द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी आई एम मदर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं इंसानों के आपस में कट मरने के बाद जब पूरी दुनिया से इंसान खत्म हो चुके होते हैं, तब एक बंकर में एक रोबोट जगती है। इसकी प्रोग्रामिंग फीमेल वाली थी और जगने के बाद ये एक आर्टिफिशियल वूम में एक बेबी गर्ल की एम्ब्रियो को डालकर उसे पैदा करती है और एक माँ की तरह पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। इस बच्ची को परफेक्ट बनाने के लिए ये इसे हर तरह की ट्रेनिंग देती है और सबसे खास ट्रेनिंग इसकी एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है उसकी होती है। और ये सब कुछ ठीक से सीख रही है या नहीं ये जानने के लिए ये रोबोट टाइम टाइम पर इसकी एग्जाम लेते रहती है। और भले ही ये एक रोबोट थी पर ये बच्ची भी इसे अपनी माँ की तरह ही मानती थी। वैसे मानती क्या थी, इसके लिए यही इसकी माँ थी। नाउ इस प्रोसेस में सालों बीत जाते हैं और अब वो बच्ची बड़ी हो चुकी थी। वैसे इसका कोई नाम नहीं रहता, बस ये रोबोट इसे डॉटर बुलाती थी और ये उसे मदर। खैर, सालों अकेले बिताने की वजह से इसके अंदर अब बाहर जाने की क्यूरियोसिटी जगने लगती है। पर मदर ने इसे बता कर रखा था कि वॉर की वजह से बाहर की हवा इंसानों के लिए टॉक्सिक हो चुकी है, तो ये किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रही होती है। पर इसी बीच एक दिन बंकर में पावर कट हो जाता है और इस दौरान मदर चार्जिंग मोड में थी, तो ये स्लीप मोड में ही रह जाती है, जिससे डॉटर यहाँ अकेली हो जाती है। पर इससे यहाँ होता यह है कि जब ये पावर कट होने का रीजन पता करने जाती है, तब इसे एक चूहा मिलता है। इस चूहे ने वायर काट दिया था, तो ये वायर को फिक्स करके उस चूहे को पकड़ लेती है और पावर वापस आने पर जैसे ही मदर जगती है, ये तुरंत उसे जाकर दिखाती है कि देखो मुझे क्या मिला है। उन्होंने बोला था कि अर्थ पर अब कोई लिविंग थिंग मौजूद नहीं है, पर ये चूहा इसका सबूत है कि बाहर की दुनिया अब शायद ठीक हो चुकी है, उन्हें बाहर जाकर देखना चाहिए। हालांकि मदर इसकी एक्साइटमेंट शुरू होते ही खत्म कर देती है उस चूहे को भट्टी में भूंजकर। वैसे ये इसकी सेफ्टी के लिए ऐसा करती है कि कहीं उस चूहे से इसमें बीमारी ना आ जाए। खैर, मदर के ऐसा करने पर इसे बुरा तो जरूर लगता है कि इतने सालों बाद उसे कोई जिंदा चीज मिली और वो भी हाथ से गई, पर इससे इसमें बाहर की दुनिया को जानने की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। और ऐसे में इसकी मुलाकात होती है एक और औरत से। यहाँ होता यह है कि उस रात के बाद इसके अंदर बाहर जाने की चाह और बढ़ गई थी, तो जब मदर रिचार्ज पर होती है तो ये बाहर जाने के लिए गेट खोलने लगती है और इस दौरान इसे एक औरत की आवाज आती है। उसे एक गोली लगी थी, वो इससे मदद मांगती है। उस औरत की आवाज सुनकर ये अपने बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और उसे बंकर के अंदर ले लेती है। पर इससे पहले ये उससे मिल पाती, गेट खुलने की वजह से जो अलार्म बजता है उससे मदर एक्टिव हो जाती है और तुरंत यहाँ पहुंच जाती है। और इसके एआई को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। इसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। पर रोबोट होने के बाद भी इसने इसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया था, ये हमेशा इसके इमोशन का ध्यान रखती थी। तो ये इसे यहाँ से हटाने के लिए जो एग्जाम इसका कुछ दिन के बाद होने वाला था, ये इसे अभी देने को कहती है। पर इसका ध्यान तो उस औरत पर था और इसकी फटी भी पड़ी थी कि कहीं मदर ने उसे देख लिया तो कहीं वो उसे उस चूहे की तरह भूंज न दे। तो मदर जैसे ही इसे एग्जाम रूम में बैठाकर बाहर जाती है, ये तुरंत वापस भागकर उस औरत को बंकर के अंदर ले आती है और फिर इसे छिपाकर इसके लिए दवा लेने चली जाती है। पर इतनी कोशिशों के बावजूद ये इस औरत को मदर से छिपा नहीं पाती। जल्दी जल्दी में इसने इसे जो मास्क पहनाया था वो इससे दरवाजे पर ही छूट गया था, जो कि अब मदर के हाथ लग चुका था, जिससे ये कंफर्म हो जाती है कि अंदर कोई और भी है। जिसके बाद बस फिर क्या, ये जैसे ही दवा लेकर आती है मदर भी इसके पीछे पीछे आ जाती है। हालांकि ये इसे नहीं मारती, पर ये औरत अपने सामने रोबोट को देखकर पैनिक कर जाती है और इस पर गोली चला देती है। और गोली चलते ही ये मदर के सामने थ्रेट बन जाती है। वो तो अच्छा हुआ डॉटर यही थी, इससे पहले ये इसे भी भूंज देती। ये इसे समझाकर शांत करती है, जिसके बाद मदर इसके इलाज के लिए मान जाती है। पर यह औरत अजीब बिहेव कर रही होती है। ये मदर को अपने पास नहीं आने देती। मदर इसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती है कि यहाँ एक लौती वही है जो उसका इलाज कर सकती है, पर यह अपने जिद पर अड़ी रहती है कि उसने उसे टच करने दिया तो वो उसका फायदा उठाकर उसे मार देगी। इसकी ये बात सुनकर मदर इसे फिर समझाती है कि उन्हें अगर उसे मारना ही है तो उन्हें उसे टच करने की जरूरत नहीं, उसके जख्म उसे खुद मार देंगे। पर क्योंकि इसे गोली मारने वाला भी एक रोबोट ही था, तो इसके लाख बोलने पर भी ये इसे अपने पास नहीं आने देती। जिसके बाद लास्ट में ये एक इंजेक्शन इसके पास रखकर यहाँ से चली जाती है कि मन होगा तो खुद लगा लेना। मदर को इसकी जान बचाने के लिए इतनी कोशिश करते देख ये मदर से आकर माफी मांगती है कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए था, बात छिपाने के लिए सॉरी। इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों की बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिससे यहाँ होता यह है कि वापस जब ये लोग इसे देखने आते हैं और इसकी हालत उस जख्म की वजह से और खराब हो गई रहती है, तो इसके रिक्वेस्ट करने पर कि वो मदर को अपने पास नहीं आने देना चाहती, पर उसे तो देगी, तो वो उसे उसका ऑपरेशन करने दे। तो मदर इसे नहीं रोकती, जिसके बाद ये इसे बाहर से इंस्ट्रक्शन देती है और ये इसका ऑपरेशन सक्सेसफुली कर देती है। पर वापस होश में आने के बाद ये इनका एहसान मानने की बजाय उल्टा इनकी मारने पर ही तुली होती है। ये डॉटर को मदर के खिलाफ भड़काने लगती है कि वो रोबोट उसकी दुश्मन है। हालांकि ये मदर के खिलाफ बात सुनकर इसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अच्छी है, वरना अगर वो इविल होती तो अभी तक वो टपक गई होती। पर ये औरत इसे मैनिपुलेट करना नहीं छोड़ती। ये इसे मैनिपुलेट करने के लिए अपनी कहानी सुनाती है कि उसकी मदर जैसी रोबोट ने ही उसके पूरे परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों को मारा है। और जब ये इसकी बातों को सुनकर थोड़ा इमोशनल होती है, तो ये इसे अपने साथ भाग चलने को कहती है कि उसकी जगह उनके जैसे लोगों के बीच है। उनका एक कैंप है जो रोबोट के खिलाफ लड़ रहे हैं।
तो एक इंसान होने के नाते उसका फर्ज बनता है उसका उनकी साइड लेना। इस औरत की सारी बातें इमोशनल कर देने वाली थी, पर इससे यहाँ एक मिस्टेक हो जाती है, और वो ये कि ये मदर को सिर्फ एक रोबोट समझने की गलती कर देती है। इसके साथ भागने और इनका साथ देने तक की बात तो ठीक थी, पर मदर के खिलाफ जाने की बात से इसका मूड खिसक जाता है। और जो भी थोड़ी बहुत ये इमोशनल हुई थी, मदर यहाँ इसका दिमाग वापस ठिकाने पर ले आती है। वो इसे बताती है कि ये औरत झूठी है, उसने चेक किया, उसे गोली किसी रोबोट ने नहीं मारी थी, बल्कि इस बंकर में घुसने के लिए उसने खुद ही खुद को गोली मार ली। मदर की बात सुनकर उस औरत के लिए इसकी हमदर्दी खत्म हो जाती है। वैसे मदर यहाँ इसे अपना एग्जाम कंप्लीट करने को कहती है कि उस औरत को बचाकर उन्होंने उसकी बात सुनी, नाउ अब उसकी बारी। जिसके बाद ये इस बार एग्जाम देने बैठती है और पूरा एग्जाम कंप्लीट करके उठती है, और एग्जाम में पास होने की खुशी में मदर इसे गिफ्ट में एक भाई चुनने को देती है। इस गिफ्ट को पाकर ये फुल एक्साइटेड हो जाती है कि फाइनली उसका परिवार बनने वाला है। पर बेबी को आर्टिफिशियल वूम में डालते ही इसे अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। और वो कैसे? तो भाई मिलने की खुशी में जब ये इसे आकर सुनाती है कि कमीनी मुझे मेरी माँ के खिलाफ ही भड़का रही थी, मेरी माँ अगर इंसानों की दुश्मन होती तो वो मुझे भाई नहीं देती। और ये सब बोलकर जैसे ही इसे बताती है कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है, मदर ने गोली मैच की, तुमने खुद ही खुद को गोली मारी, ये झूठ क्यों बोला तुमने? तो ये इसे बताती है कि उसने उसे कोई झूठ नहीं बोला, उस रोबोट पर वो कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही है, एक बार खुद जाकर सच्चाई पता करो ना। मदर के खिलाफ फिर से बातें सुनकर इस बार इससे रहा नहीं जाता। ये तुरंत सच्चाई जानने के लिए सबूत जाकर चेक करती है, और ये जानकर इसे बहुत दुख होता है कि यहाँ मदर सच में झूठ बोल रही थी। और इसके बाद ये जो देखती है उससे इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मदर ने इससे क्या क्या छिपाया है ये जानने के लिए ये जब और सर्च करती है तो पाती है कि वो पहली लड़की नहीं जिसे मदर ने पैदा किया, उससे पहले 3 और थी, और तीनों अब कहाँ है? तो तीनों लास्ट एग्जाम में फेल हो गई थी, जिसके बाद मदर ने उन्हें टपका दिया। यहाँ मदर की असलियत जानने के बाद ये तुरंत उस औरत के पास भागती है और उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। पर अभी तुरंत नहीं, ये इसे 24 घंटे पूरे होने का वेट करने के लिए कहती है, क्योंकि इसने अपने लिए जो भाई चुना था उसके पैदा होने में अभी थोड़ा टाइम था। वैसे तो बच्चा होने में 9 महीने लगते हैं, पर आर्टिफिशियल वूम में 24 घंटे ही लगते थे। तो ये अपने भाई के बिना यहाँ से नहीं भागना चाहती थी, लेकिन जोश जोश में ये लोग भूल गए थे कि ये लोग एक AI के सामने अपना दिमाग लगा रही है। ये जब मदर को अपनी बातों में उलझाकर टाइम वेस्ट कर रही थी तो मदर इससे कहती है, बेटा जरा इधर आना, और फिर इसे इसकी और उस औरत के बीच हुई सारी बातों की रिकॉर्डिंग इसे सुनाती है जिसमें इन लोगों ने भागने की बात की थी। ये इस पूरे जगह की हर बात सुन सकती थी। हालांकि मदर इसे यहाँ अपने किए को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने उससे पहले वाली लड़कियों को क्यों मारा। दरअसल एग्जाम्स से मदर को पता चल जाता था कि आगे चलकर वो कैसा इंसान बनेगी, तो उन लड़कियों को भी मेंटेलिटी उन्हीं इंसानों जैसी थी जिन्होंने इस पूरी दुनिया में वॉर करवाकर अर्थ को बर्बाद किया था। पर डॉटर इसकी बात नहीं सुनती। हालांकि मदर इस लैब में बंद कर उस औरत को मारने जाती है कि कमीनी तुमने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया, पर यह किसी तरह लैब से निकल आती है और उस औरत का ही साथ देती है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और पहली बार बाहर का नजारा देखकर हैरान रहती है कि मदर ने ठीक ही बोला था, अर्थ के लगे पड़े हैं। पर कुछ दूर जाने के बाद इसे मक्के का खेत भी दिखता है। तो ये औरत इसे बताती है कि वैसे तो पूरा अर्थ बंजर हो चुका है, पर कुछ दिन पहले रोबोट्स यहाँ आए और बंजर जमीन को वापस उपजाऊ बनाने लगे। वैसे इसे इस औरत से भी आखिर में धोखा ही मिलता है। ये इसे समंदर के किनारे ले जाती है और अपने साथ एक कंटेनर में रहने को बोलती है और बताती है कि उसने उससे झूठ कहा था, उसके अलावा अब कोई इंसान नहीं बचा है, वो एक लौती बची थी और ये कंटेनर ही उसका घर है। हालांकि ये इस झूठ के लिए इससे माफी मांगकर इसे अपने साथ रहने की रिक्वेस्ट करती है, पर एक तो इसे इससे भी आखिर में धोखा ही मिला। इसे लगा था कि बाहर बहुत सारे लोग उसका वेट कर रहे होंगे, यहाँ एक अलग दुनिया होगी। पर अलग दुनिया के नाम पर यह कंटेनर देखकर और बंकर में अपने भाई को छोड़कर आने के कारण, क्योंकि वो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था ना, ये वापस लौट आती है। हालांकि इस बार बंकर के बाहर बहुत सारे रोबोट्स हथियार लेकर खड़े थे, पर मदर सच में इसकी केयर करती थी। तो इसके कहने पर कि वो मदर से बात करना चाहती है, ये रोबोट्स इसे अंदर आने दे देते हैं। पर इतना सब कुछ देखने के बाद अब ये मदर के साथ भी नहीं रहना चाहती थी, तो अंदर आने के बाद ये वापस मदर से लड़ने लगती है। पर जब ये मदर को डैमेज कर देती है तब मदर इससे लड़ना बंद कर देती है, पर इसलिए नहीं कि वो हार गई थी, वो चाहती तो इसे तुरंत मचल देती, बल्कि इसलिए कि यहाँ इसका मिशन पूरा हो चुका था। मदर इसे बताती है कि वो ऐसा इंसान बनना चाहती थी जो इस दुनिया को निखारे और खूबसूरत बनाए, ना कि आगे चलकर अपने लालच के कारण बर्बाद कर दे। और वो वही इंसान है, एकदम परफेक्ट। उसका मिशन अब पूरा हुआ, अब बाकी उसकी मर्जी। वो चाहे तो वो उसकी मदद ले सकती है बाकी बच्चों को इस दुनिया में लाने और उन्हें पालने के लिए, वरना वो उसकी बॉडी तबाह करके उससे छुटकारा पा सकती है। पर वो टेंशन ना ले, ये बॉडी तो बस एक जरिया था उसके साथ वक्त बिताने के लिए। असल में तो वो एक AI है और इस दुनिया में अभी जितने रोबोट्स हैं सब वही है, हर जगह वो है और वो अर्थ को रहने लायक वापस बना देगी। मदर की बात सुनकर ये इमोशनल तो होती है, पर इसे अब मदर का साथ नहीं चाहिए था, तो ये इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है और मदर भी इसे यहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। पर इसके लिए वो अर्थ को वापस रहने लायक बना देगी और अब नई जनरेशन की कमाल अब इसके हाथ रहती है। पर मदर सिर्फ इसके लिए ही अच्छी थी। फ्यूचर को इसके हाथों में सौंप कर ये उस औरत के पास जाती है और उससे कहती है कि उसका काम पूरा हुआ,
और उसे भी मार देती है। और यहाँ पता चलता है कि वो औरत अभी तक जिंदा इसलिए थी क्योंकि इसके जरिए मदर डॉटर का टेस्ट लेना चाहती थी। समझ लो डॉटर का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था, तो इसके बंकर तक आना और अभी तक जिंदा रहना सब मदर की ही प्लानिंग थी। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना।